जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी बुलाए। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपनाशनो, सब पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी बताएं। हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये पद निकाली जेनी रे संतो CD 202। ओके। सेकंड पेज पे जाइएगा। बोलो थोड़ा सा। हाँ बोलिए। मिथ्या जगनी मोहलातु सपनामा सम समझाए रे, तेनी शाश्वत लग्नि जनाए रे, अनंत गुनी ना गानाओ गन 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 ना थाए रे। मिथ्या जगनी मोहला तू सपना सम समझाए रे, तेने शाश्वत लगनी माँ प्रेम अखंड जनाए रे। मिथ्या जगनी मोहला तू, मोहलातु मतलब महल होता है। हाँ मौला तू महलों। मतलब वो कह रहे हैं कि जो महल है वो जो अपने जो संसारी सब वस्तु है वो सपना जैसे ऐसा बोल रहे हैं। हाँ वो सपना जैसा लगता है फिर। अच्छा, शाश्वत नहीं इसलिए। तेने शाश्वत लगनी माँ प्रेम अखंड जनाए रे। अखंड जनाए रे। हाँ, शाश्वत એટલે ये जो परमानेंट चीज है, अगर उसमें उसकी लगनी लग जाती है, वो लगनी में वो प्रेम अखंड जनाए रे। हाँ। मतलब आत्मा की ओर जिसकी प्रीति लग गई। तो अगला सेंटेंस अनंत गुनी ना गानाओ गन 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 ना थाए रे। ये हाँ अनंत गुणी मतलब आत्मा के अनंत गुण है। हाँ। तो वो आत्मा के अनंत गुणों की ही वो अब भजना करते रहते हैं। तो गण गण गणना था रे मतलब कि वो उनकी गिनती नहीं होती, इतने सारे गुण है, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं।
नहीं, वो उसको उसकी ही रट भीतर लगी रहती है, ऐसा कहते हैं। गण गण गणना थाए रे, गाना हो मतलब जैसे कोई गाना होता है तो हम कैसे गुनगुनाते रहते हैं, हाँ, उस तरह वो बोले आत्मा के अनंत गुणों को ही वो भीतर गुनगुनाता रहता है। लेकिन वो बोल रहे हैं ना था रे, मतलब कि वो ऐसे लग रहा है कि ये मीनिंग बताना चाह रहे हैं कि गन्ना नहीं हो सकता। गण नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब गन गन गण गण ना था ये रे, ना मतलब वो नेगेटिव सेंस नहीं है। अच्छा, गन्ना, हाँ, अच्छा गन्ना था, गण गण ना था ये रे। उसकी भजन करते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ, हैं। अपने आत्मा के अनंत गुणों की ही भजना करते रहते हैं। अच्छा, फिर जो अगला अगला पैराग्राफ में लिखा है, मिथ्या गजनी नहीं, वो अक्रम ज्ञाने अतीत जितेंद्रिय जिन समझाए रे, सूक्ष्म अतीते नित्य थी जित मोह जिन थवाए रे, शीन मोह जिनेश्वर दादाजी स्वर पर प्रकाशक रे। तो इसमें सूक्ष्म अतीते नित्य थी जित जित मोह जिन, मतलब जो है कि जिसने जो अरिहंत को बोलते हैं जित मोह जिन, अरिहंत जित भगवान को। मोह जिन हाँ जी, सूक्ष्मातीते नित्य थी जित मोह जीन थवाए रे, मतलब सभी इंद्रियों को जीत लिया। हाँ जी, हाँ, जित मोह जीन थवाए रे, और वो, क्षीण मोह जिनेश्वर हाँ जी, दादाजी स्व पर प्रकाशक रे। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा फिर से बताइए, सूक्ष्मातीत मतलब सूक्ष्मातीत नित्य थी, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं इसमें ये सेंटेंस? सूक्ष्मातीत मतलब क्या है, नित्य थी, अक्रम ज्ञाने हाँ वो, अतीत हाँ जितेंद्रिय जीन समझाए रे। ये तो क्लियर है, ये क्लियर, हाँ सेकंड, जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सेकंड से, सूक्ष्मातीते हाँ नित्य थी हाँ जित मोह जीन थवाए रे। हाँ तो आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना सूक्ष्मातीत है हाँ, कि जित मोह जीन हो जाते हैं हम। अच्छा, तो जीत जीत हम्म, मोजिन और शीन मोजिन में क्या एक ही है दोनों? नहीं, क्या अंतर है? पहले दर्शन मोह जब चला जाता है हाँ, तो मोह को जीत लिया, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, और क्षीण मोह जिनेश्वर दादाजी स्व पर प्रकाश करे, अब बाकी जो मोह रहा, हाँ, अब उसका धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, मतलब संभाव से निपटारा होता जाता है। और अपना जो स्व पर प्रकाशक अपना जो स्वरूप है वो हमें अनुभव में आता है। तो हमारी दशा पहले जितमोजिन होगी फिर शिनमोजिन होगी, ऐसा ऐसा ऐसा? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में, उत्कृष्ट लगने आ भवती मोक्ष जनाए रे, ते निधि ध्यासे पर भवनु भाथु ना बताए रे, चहुगत ते तेना दर्शन जंके छे शंशन गन रे। यहाँ पर ये जो एक तो चहुगत तेना दर्शन ने जंके छे शंशन गन रे, तो इसमें और उसमें पहले तो ते किसको बोला है? ते निधि ध्यासे परम भवनु बातु न बंधाए रे, ते किसको बोला है? वो दादा भगवान के लिए बताया है। अच्छा, दादा भगवान। हाँ,
और तो और दूसरा जो सेंटेंस है, चहुगत तेना दर्शन ने झंखे छे शन 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 गन रे, ये थोड़ा बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ, मतलब ये ज्ञानावतार ऐसा प्रकट हुआ है कि चारे गति के लोग उनके दर्शन के लिए झंखना कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा चहुगत मतलब चार दिशाएं, नहीं चार गति। चार गति के लोग, हाँ। हाँ, क्योंकि सभी गति के जीवों हाँ, उनके दर्शन के लिए झंकते हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। क्योंकि वो आत्मा स्वरूप है, अभेद स्वरूप है, इसलिए इसलिए लालायित होते हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा, फिर लास्ट में पूछता हूँ, नेक्स्ट सेकंड लास्ट, वो लास्ट वाला पैराग्राफ। दिवसे दिवसे ओहो दादा दादा थाय रे, बढ़ती 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 आत्मानी समृद्धि उपाय रे, सत्संग सत्संग अन्वय गुणांग के उभराए रे। ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, सत्संग सत्संग अन्वय गुणांग के उभराए रे, इसका थोड़ा मीनिंग जानना। हाँ, सत्संग सत्संग अन्वय गुणांग के उभराए रे। सत माने आत्मा का संग अब जिन्हें हो गया है, वो आत्मा के जो गुण है उसे अन्वय गुण कहते हैं। अन्वय, कभी नाश नहीं होने वाले गुण जो है वो उभराता है। अन्वय गुण ऐसा, कौन से होते हैं जो कभी नाश नहीं होते, वो उनको अन्वय गुण बोलते हैं। हाँ, आत्मा के जो अनंत गुण बताए गए हैं ना, हाँ, हाँ, वो सभी गुणों का उभार होता है गुणा असंग पद में रहने से। गुणांक के अन्वय गुणांक के क्या होता है, उनका वो, हाँ, उनका अन्वय गुणा के हाँ, मतलब सभी अन्वय गुण की बात करते हैं, एक नहीं, अच्छा। प्लूरल। ये जो आपने बताया अन्वय गुण जो है, तो आत्मा के अन्वय गुण होते हैं और दूसरे प्रकार के भी गुण होते हैं। नहीं, अन्वय गुण ही होते, जो जो परमानेंट गुण है हाँ, उसे अन्वय गुण कहते हैं, कभी नाश नहीं होने वाले। अच्छा परमानेंट है, तो अच्छा वो हाँ जैसे आत्मा के वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शी, वो उनको अन्वय गुण। हाँ 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 हाँ। अच्छा, समझ गया। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं, सच्चिदानंद। द्रव्य सारा प्रारब्ध है, इसका मतलब क्या है? आज आया है वो द्रव्य सारा प्रारब्ध है, दूसरा समझ में आया, और भाव पुरुषार्थ है वो तो समझ में आया। द्रव्य सारा प्रारब्ध है, उसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब जो 8 प्रकार के जो कर्म है, द्रव्य कर्म कहते हैं उसे, अच्छा। वो सब प्रारब्ध है। और भाव जो है वो पुरुषार्थ है। अच्छा द्रव्य मतलब जो संयोग स्वरूप है, अच्छा। जैसे बोलते हैं ना, ज्ञानांतराय, दर्शनांतराय, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म,
आयुष्य कर्म, ये सारे प्रारब्ध है। द्रव्य अच्छा। सारा प्रारब्ध है, मतलब द्रव्य कर्म। हम हाँ। इसको थोड़ा ओ। ज्यादा क्लियर करें तो जो हाँ। द्रव्य कर्म है वो सभी पूरे का पूरा वो प्रारब्ध है, अच्छा। और भाव जो है वो पुरुषार्थ है। और एक प्रश्न है, हाँ जी। भावा भाव वह कर्म है, स्वभाव भाव वह पुरुषार्थ है। मतलब किसी के भी प्रति भाव होता है या अभाव होता है तो वो कर्म है, और स्वभाव मतलब ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा में रहना। हाँ, और भाव और अभाव दोनों भी कर्म है। हाँ, अगर दोनों भी कर्म वो है। भाव अभाव तो ऑटोमेटिकली हो जाता सबको। हाँ, हो जाता है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं, ये लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो फिर वो भाव अभाव निकाली बन जाता है। और अच्छा। चार्जिंग के, हाँ, वो चार्जिंग के रूप में नहीं रहता है। भाव अभाव होता है तो भी, हाँ, क्योंकि हम स्वभाव में आ गए। अच्छा। हाँ, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठते ही हम स्वभाव में आ गए, और स्वभाव में आकर हम भाव को भी जान सकते हैं, अभाव को भी जान सकते हैं, क्योंकि अब हम उससे सेपरेट हो गए। और जब चित्त जब भटकता है अपना ज्यादा, जब क्या करना है? अपने को कुछ करने का नहीं है, देखने का है। उसको जानने का है। चित्त जानने का के, बोले तो अभी हाँ, अंडरस्टैंड करना। चित्त के धर्म को जानना वो स्वभाव धर्म है। अच्छा। क्योंकि अब हम चित्त से भी अलग हो गए। अच्छा। अंतस्करण के सभी धर्मों से हम अलग हो गए, इसीलिए हम अंतस्करण के धर्मों को जानना है कि अंतस्करण के सभी जो धर्म है वो अपने धर्म में है। आत्मा वो स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा, तो वो उनके धर्म में रहता है। अच्छा। हाँ, मैं एक जगह ऐसा पढ़ी कि जब चित्त भटकता, चित्त कंप्लीटली प्यूरिफाई हुआ तो वो ये आत्मा है बोल के लिखे थे। हाँ, चित्त हाँ, हाँ, वो पार्ट बराबर ऑफ है। आत्मा। हाँ। हाँ, हाँ, बराबर है। हम्म। तो इसीलिए हमें आज्ञा मिली है कि जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा के दर्शन करें। तो ये चित्त शुद्धि का प्रयोग है। अच्छा। हाँ, मगर वो धीरे धीरे प्योर होता है। अच्छा। पहले पहले की मान्यता के आधार पर वो बाहर जाएगा, भटकेगा, फिर वापस आएगा। अच्छा, बहुत भटकता तो समझना कि भारी कर्म है वो।
नहीं, वो वापस आएगा, अच्छा, वापस थोड़ा देर आएगा। के बाद आए। हाँ, अपने आप वापस आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अनुभव में आता है कि मैं ही अनंत सुख वाला हूं। अब हम्म, सुख बाहर नहीं है, और अगर हम्म, है तो वो रिलेटिव है, हम्म, टेम्पररी है, तो वापस आ जाएगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा, फिर वापस आएगा। वो धीरे धीरे ऐसा चलता जाएगा, और जैसे जैसे यह प्योर होता जाता है, तो फिर अपने अंदर भीतर ही वो स्थिर हो जाता है, फिर बाहर जाता नहीं है। वो परमात्म दशा है। अच्छा, हाँ, मेरे को कुछ आप प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग सुबह, आई मीन पूरा पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी कैन रीड ऑफन, अच्छा अच्छा लाइक। अच्छा। हाँ, अभी और एक अभी डाउट ये है मेरे को, सामायिक का सामायिक कैसा करते और उसका मतलब क्या है? आत्मा को समय सार कहा है। हम्म, ये बहुत सूक्ष्मतम बातें हैं। हम्म, तो निरंतर आत्मा में ही रहना, वो सामायिक है। हम्म, हम्म, और सिमंदर स्वामी परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, हम्म, दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं, हम्म, पितराक शासन देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, और हम शुद्धात्मा में ही रहे और हम्म, उसका ही अनुभव करें, हम्म, ऐसी प्रार्थना करके हम हम्म, बैठ जाते हैं। और हमारे भीतर अंतस्करण में जो भी चलता है, उसको केवल ज्ञेय रूप में जानना, वो एक सामायिक है। ज्ञेय रूप में मीन्स इधर सीइंग। ऑब्जर्व करना है। ओके, ओके, कंट्रोल नहीं करना है, हम्म, ऑब्जर्व। क्योंकि हम हमारी सीट पर बैठ गए, शुद्धात्मा की सीट पर। अच्छा, अब भीतर जो भी हो रहा है, हम्म, उसे हम ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखते हैं, जानते हैं। हमारी ओर से हम कुछ भी भीतर शुरू नहीं करते हैं, मगर जो हो रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा रहकर जो उसको जानते हैं, बस वो ऑब्जर्व सामायिक करना, है। ये ऑब्जर्व 5 करना। आज्ञा में रहना, वो भी एक सामायिक है। हम्म, फिर दादा भगवान असीम जय जयकार हो। यह 50 मिनट शुद्ध उपयोग पूर्वक स्वस्वरूप भक्ति करना, वो सबसे बड़ा सामायिक है। 50 मीन्स 40 ना, या 50? 48 minutes, but generally 48 we say मिनट्स 50 minutes. ओके, ओके, 50 मीन्स 50, ओके, Yeah, 50. आई नो, आई नो। 25, 25, 50, 50, ओके, 50 मिनट्स। हाँ, वो दादा करना नहीं भगवान तो सुनना, सुन भी सकते क्या? फिर करना ही है। नहीं, आप गाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम्म, क्योंकि ये प्रयोग है। हम्म, आप गाएंगे तो चित्त की शुद्धि हम्म, बहुत अच्छी तरह होती है। हम्म,
हाँ, दादा भगवान असीम जय जयकार हो। अच्छा। और जब अपन सामायिक में बैठे हाँ, तो ऑब्जर्व करने का है थॉट्स को, क्या क्या थॉट्स आ रहे, मगर थॉट्स एक को करना थॉट। है, चित्त को भी हाँ करना है, हाँ। बुद्धि को भी करना है। हम्म, हाँ, हमारी ऑब्जर्व ओर कर। से कुछ भी शुरू नहीं करना है। अच्छा। हमारी ओर से मतलब लाओ मैं ये त्रिमंत्र बोल लूं, मैं ये विधि कर लूं, मैं ये कर लूं, ऐसा हमारी ओर से कुछ नहीं शुरू करना है। हमें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा में रहना है। जब और नाता वो, दृष्टा में रहते, एक डाउट हाँ है इधर मुझे। हाँ हाँ जब बोलिए। नाता दृष्टा में रहते, जब ऑब्जर्व करते अपना थॉट, इमीडिएटली काउंटर थॉट उसके लिए आ गया तो वो भी किसके लिए ऑब्जर्व आ करना। गया? एक थॉट आया, हाँ जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, हाँ, उसके इमीडिएटली काउंटर थॉट आ गया तो अपन इंटरफियर करे बोल तो के, उसको भी ऐसा है नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं, उसको भी ऑब्जर्व हाँ। करते हैं। अच्छा अच्छा। उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा। फिर सामायिक बोले तो प्रतिक्रमण करना भी सामायिक बोलते? हाँ, वो भी बोलते वो हैं भी। हम कि जब हमें कोई हमारी गलती दिखाई देती है तो उसी वक्त हम्म, हम वहां प्रतिक्रमण भी करते हैं। तो हम्म, आप किस तरह के समय को लेकर बैठते हैं, उस हिसाब से उसका प्रयोग होने देना है। हम्म। सामायिक और प्रतिक्रमण दोनों साथ में भी रख सकते हैं। प्रतिक्रमण अकेला भी रख सकते हैं कि भाई अच्छा। 50 मिनट अब सिर्फ जितने भी दोष दिखाई दे वो सभी हम्म, के प्रतिक्रमण ही करना है। तो वो 50 मिनट ऐसी फाइलों जो है उनको ध्यान में रखकर वो प्रतिक्रमण भी करते हैं। और अकेला सामायिक भी रख सकते हैं। तो उस वक्त हम प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। ओके। हाँ जब सामाय ऐसा प्रतिक्रमण में बैठते, जब भी अपन दादाजी से अपने दोषों को देखने के लिए शक्ति मांगना, और सिमंदर स्वामी से भी ऐसा है। हाँ, ऐसा है। जैसे कि मैं बुलाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ सुनना। अच्छा। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे दादा भगवान, हे वितराग शासन देवी देवताओं, मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सामायिक करने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। और मैं हमेशा निज स्वरूप में ही रहूं, ऐसी मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। बस इतना प्रेयर करके अपने को अपने शुद्धात्मा की सीट पर बैठे रहना है। ओके। अभी अपन पेशेंट्स को देखने जाते उधर, वो हाँ पेशेंट्स देखते ही रहते, कभी जल फास्ट देखते, मगर जब पेशेंट्स को देख रहे, सत्संग आया तो वो तो नहीं सुनना पड़ता, सुने तो कंसंट्रेशन नहीं रहता पेशेंट्स के ऊपर, ऐसा है ना? क्या मैं समझा जब पे, नहीं? जब हम पेशेंट्स को देखने के लिए जाते पेशेंट? और जब भी सत्संग भी चल रहा है, तो पेशेंट्स के देखते वक्त अपन सत्संग सुनना ठीक नहीं है ना? नहीं, वो आपका चित्त रहेगा नहीं ना। हाँ। ओके। तो उस वक्त सबसे बड़ा फाइल का संभाव से निपटारा करना वो बड़ा सत्संग है। अच्छा अच्छा।
क्योंकि हमें पूरा पेशेंट की और कंसंट्रेट होना पड़ेगा अच्छा। कि उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या परेशानी है, उसका क्या दर्द है, क्यों हो रहा है, क्या तकलीफ हम्म है। वो उसको हम्म हम जब पेशेंट को गौर से सुनेंगे, समझेंगे हम्म और हम्म डायग्नोसिस करेंगे कि इसको ये हुआ है, हम्म तो उधर फाइल का संभाव से निपटारा हम्म। करना वो बड़ा सत्संग है। अच्छा अच्छा। और हाँ एक प्रश्न है, जब अपन पेशेंट्स को देखने के पहले कुछ प्रार्थना कर सकते क्या? 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। मानो कि कोई पेशेंट का फोन आया कि आप यहाँ फोन आइए नहीं, अभी विजिट के लिए। ऐसा नहीं, कंसल्टेशन में ही बैठे अच्छा, जब। कंसल्टेशन में बैठे हैं तो हम भीतर ऐसा तय कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, यह फाइल का संभाव से निपटारा करने की शक्ति दें, और उनके अंदर बैठे विराजमान शुद्धात्मा के भी हम दर्शन कर सकते हैं। और व्यवस्थित शक्ति ने इस पेशेंट को यहाँ भेजा है, क्योंकि इस पेशेंट का हमारे साथ कर्म के ऋणानुबंध है, इसीलिए वो हमारे क्लिनिक पर आया है। हम्म। अभी यह समझ, बहुत पेशेंट्स हाँ को देखे अभी, 40 हाँ, तो जितने अभी। भी देखते हैं, हाँ बराबर है, मगर वो सभी पेशेंट के साथ वो डॉक्टर का ऋणानुबंध होता है। अच्छा अच्छा। तभी ओके। तो व्यवस्थित शक्ति वो आपके पास भेजती है उसको। हम्म। हाँ, डॉक्टर तो बहुत है, मगर वो या वो आपके तो पास ही, करेक्ट है। हाँ हाँ, आपके हाँ। पास ही क्यों आया? मतलब आपके अच्छा साथ उसका कर्म के कुछ ऋणानुबंध है, और वो अच्छा। ऋणानुबंध को हम फाइल का संभाव से निपटारा करके हम्म उसको निपटाते हैं। उनको हाँ सेटिस्फाई करने का है। वो भी हाँ, सही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर हम एक और सत्संग सुनेंगे और उसकी बात भी थोड़ी सुनी, थोड़ा सत्संग सुना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। करेक्ट है, उसके साथ टाइम हाँ, स्पेंड उसको करने का ऐसा है। लगेगा कि ये मेरे को अटेंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो पॉइंट्स बताए अभी, हाँ कात्यानंद जी, आप जो हाँ जी, पॉइंट्स बताए अभी, अभी फोन में जब वो मुझे 5-6 पॉइंट्स वो चाहिए है, आप राइटिंग में भेज सकते हैं क्या इसमें, जय सच्चिदानंद संघ में? हाँ भेजेंगे भेजेंगे। वो फ्यू पॉइंट्स ही तो मेरे को इजी रहता है, एक बार देखे तो। अच्छा अच्छा। और जब फोन आता पेशेंट का, तो जब क्या करना? तभी फाइल का संभाव से निपटारा, ये हमारे जागृति में रहना चाहिए। हम्म। अच्छा। हम्म। वो जागृति में रह के फिर बात करना। हाँ, बात करना है। और जो पेशेंट है, वो पेशेंट को दवा से भी ज्यादा, मेडिसिन से भी ज्यादा डॉक्टर का जो नेचर है, उसका हम्म जो ओब्लाइजिंग नेचर है, हेल्पिंग हम्म नेचर है, बात करने का जो तरीका है, वो उसको ज्यादा अच्छा कर देता है मेडिसिन हम्म से भी। हम्म। मगर ऐसा भी होता कि कभी कभी ज्यादा हो जाता पेशेंट्स, अपना टाइम भी हो जाता है जाने का। नहीं, तो उसको भी ध्यान रखना है। वो 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 पेशेंट का दर्द कैसा है, उसको ध्यान में रखकर उसको टाइम देना है और उसके साथ डीलिंग करना है।
जब अपना टाइम हो जाता, सबका टाइम हो जाता, वी हैव टू लीव एंड मेनी पीपल विल बी टेलिंग हमको देखो हमको देखो। जब तो इमरजेंसी है तो देखते, नहीं तो दूसरे हाँ वो लोगों तो को बराबर कल है, वो आओ तो बोल। बराबर है, बराबर है। हम उनको बोल हम्म, देते हैं कि भाई अब ये बंद करने का टाइम हो गया, आप कल आइए, ओके। ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, वो हम्म, उसको कल बुलाया, वो भी फाइल का संभाव से निपटारा ही है। अच्छा अच्छा, और ओके है। इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस है तो हाँ, उस वक्त ही उसका निपटारा करते हैं। या तो वो तो वो भी, करेक्ट हाँ करेक्ट। हाँ, वो आपको पता चल जाता है। हम्म, या वो तो जब भी करना पड़ता, हाँ हाँ ऐसा है। सो सब कुछ ये ऋणानुबंध के हिसाब से ही चल रहा है, इतने लोग आना भी हाँ अपने पास। हाँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशेंट, कोई भी रिलेटिव हमें मिलता है तो हम्म, उसके साथ कोई न कोई ऋणानुबंध है, तभी तो व्यवस्थित शक्ति मिलाएगी। नहीं तो वो पेशेंट आया होगा तो भी चला जाएगा। मुझे एक एक पूछने का, अभी जो इंसिडेंस हुआ उसके हिसाब से मैं पूछती। हाँ जी, रिसेंटली रिसेंटली इधर बाबा तो आपको आप पता उसको जानते हैं, एक जगह हाँ जाती थी कुछ रिसेंटली। एक हाँ पेशेंट था, हाँ एक पेशेंट का ऐसा हुआ कि दूसरा हॉस्पिटल से उसको ऐसा मालूम हुआ कि खाने के सब लोग अबांडन कर दिए, उसको खाने को नहीं है बोले तो कुछ दिन वैसी खाने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोल के उनके साथ भेजते थे। कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया कि सिचुएशन उसका, वो 2 इयर्स इधर बेड रिडन है, उसको खाने को नहीं है, रिलेशंस भी नहीं आते, उसके पास पैसा भी नहीं है, और ओ उसको मेजर ऑपरेशन करने का है। वो हाँ मेजर ऑपरेशन का कोऑर्डिनेशन भी दूसरा आदमी इतना ऐसे करा कि ऐसा लगा कि बहुत उसके लिए टू मूव फॉरवर्ड टेंशन बहुत हो गया। बाइलेटरल फ्रैक्चर, वो बेड रिडन है, तो दोनों लेग्स को फ्रैक्चर ऑपरेशन करने का था, एक लेग को हो गया, तो जो हाँ कोऑर्डिनेट करता वो बोला नहीं जरूरत नहीं है दूसरे लेग का बोल के। इधर बोन सेटर्स बोल के रहते उसके पास रहते, तो मेरे को जब हम्म, उसको हेल्प कर रहे, मेरे को ऐसा लगा कि ये किधर से आ गया, इतना टू मच हो गया इसका। वो 2 लेग्स के लिए 2 मिलियन से ज्यादा हो गया। ओ हम लोग सब हम लोग सब फंड्स देखने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ब्रदर्स और सब लोग, वो लोग भी बहुत ट्राई करे, मैं भी बहुत ट्राई करी। अभी वो लास्ट स्टेजेस में है, लास्ट स्टेज बोले तो अब फिर ड्रेसिंग्स वो सब, वो हाँ हॉस्पिटल जिधर गया था उधर से डिस्चार्ज होके, मीन्स इसका भी मेरे साथ ऋणानुबंध है, हमारे साथ इसीलिए आया, आप ऐसा बोलते। हाँ और जो हाँ लोग, जो कुछ भी लोग उसके लिए डोनेट करे हैं, उस उनसे भी उनको ऋणानुबंध है, ऐसा है क्या हाँ कांति भाई? हाँ हाँ हाँ, हाँ? ऐसा ही है। हाँ, तभी तो वो संस्था को ये व्यवहार करने का आया ना उसके लिए। अगर मगर ऋणानुबंध ऋणानुबंध नहीं होता तो उसका मिलना ही नहीं होता। मैं उसका फेस भी नहीं देखी, मगर आई वॉज हेल्पिंग हिम, किसी के हाँ बोलने से तो ऐसा है। बहुत वो भी तरह के ऋणानुबंध, ऋणानुबंध होते हैं, मगर बहुत कांति भाई तरह के। ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि क्या है ऐसा कि इतना ऐसा केस किधर से आया, खाने के लिए भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी नहीं है, सब अपने ऊपर है, तो ये बहुत मुश्किल है, ऐसा लगा था मुझे। दैट इज ए नेगेटिव थॉट, इज इट नॉट? और हाँ नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव जो थॉट्स है वो संयोग के दबाव के आधार पर हो जाता है।
मगर वो पेशेंट की पुण्य ही ऐसी होती है कि उसको सब संयोग मिल जाता है, निमित्त मिल जाते हैं और उसका काम हो जाता है। अच्छा, मगर पूरा हाँ फैमिली मेंबर्स अबांडन कर दिए उसको एक्सीडेंट हुए बाद। जो हाँ एक्सीडेंट करा हाँ वो भी भाग गया। 2 साल के हाँ बाद मिला उसको, पूरा होप चले गया, डिप्रेशन में चले गया, सब चले गया होगा वो। हाँ कल खाने को कैसा नहीं मिलता नहीं मालूम, उसको हेल्प किधर से मिलता नहीं मालूम। हाँ, फिर भी हो गया ना। ऐसा 2 साल के बाद हुआ वो भी। हाँ तो मीन्स हमें उसका पुण्य हमें जब यही समझना है। हम हाँ, हमारी मान्यता क्या है कि पैसा होता है तभी सब कुछ हो जाता है, हमारी एक ऐसी मान्यता है। मगर कुदरत के अंदर कैसा है, हर एक व्यक्ति का उसका वो वस्तु से उसका हिसाब होता है। उसके पास पैसा हो या ना हो, मगर जिसको जो चीज मिलनी है, जैसे ट्रीटमेंट मिलना है, अच्छी हॉस्पिटल मिलना है, अच्छे डॉक्टर मिलना है, दवाई मिलना है, खाना मिलना है, ये सब मिल जाता है। अच्छा, वो भी हाँ, आफ्टर सफरिंग फॉर लॉन्ग, इज इट? यस यस। आफ्टर लॉन्ग सफरिंग, आफ्टर गेटिंग हाँ bedridden तो for 2 years। वो जो सफरिंग है वो भी उसके कर्म का फल है। अच्छा अच्छा, ये भी उसका कर्म हाँ का फल है। हाँ, और फल हम है। तो पाप हाँ, पाप का जब परिणाम आता है तो ऐसा भुगतना होता है उसको, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। और जैसा ही भुगतने का पीरियड खत्म होता है तो फिर पुण्य का उदय शुरू होता है। तो जब अच्छा पुण्य अच्छा का उदय शुरू होता है तो सब पॉजिटिव एविडेंसेस उसको मिलते रहते हैं, अच्छा जो अच्छा। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये ड्रीम में भी नहीं सोच सकते कि ये किधर आ हाँ गई है, हाँ ये किधर मिल हाँ। गया मेरे को। मगर हमें तो यही देखना है कि ये पेशेंट की पुण्य ही कितनी है कि ऐसी हाँ परिस्थिति होते हुए भी सब बेनिफिट्स उसे मिल रहे हैं। हाँ, करेक्ट है, हम लोग सब निमित्त है। हाँ, निमित्त है। निमित्त है, उसका पुण्य ही है, वो ही लगता है उसको। हाँ हाँ। अभी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो गया उससे। अच्छा अच्छा। अभी अभी उसके लिए फिर वी हैव टू प्रोवाइड फॉर सम मोर टाइम। जब जब तक वो ही कैन स्टैंड ऑन हिज लेग्स। उसके पास एक हाँ हाँ बच्चा है हाँ, बस बराबर है। 17 हम्म ईयर्स का, अभी चल रहा हम्म। ही है। इसीलिए मेरे को थोड़ा डाउट आया था उसके बारे में। अभी हाँ, रिसेंट। ओके, थैंक यू कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय मेनी पीपल विल सच्चिदानंद, बी यू आर रेजिंग। मोस्ट वेलकम। जय थैंक यू। सच्चिदानंद। हरे साहेब। जय सच्चिदानंद कांतिनाथ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं ऐसा सोच रहा था कि बड़े भाग्य से हमारे को दादा की या हमारी पुण्य से दादा की आज्ञा हमको मिली, रियल और रिलेटिव का ज्ञान मिला। और आजकल हम लोग दादा के ज्ञान का स्वाध्याय माने ज्ञान रूप से करते आ रहे हैं। बराबर ना साहब? रियल और हाँ में समाधि का अभ्यास करते रहते हैं हमेशा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्मा के छूटने के बाद आत्मा महाविदेह क्षेत्र में जाएगी अथवा कहाँ जाएगी, ये इसका कुछ प्रमाण अपने पास में है कि मिलेगा कि क्या होगा, ये है कैसे? ना, जरूर है, क्यों नहीं है। अगर हम्म आज्ञा की समझ भीतर दृढ़ बराबर। होती रहती है तो ये हम्म इसका प्रमाण है कि इसका परिणाम महाविदेह क्षेत्र में हम्म सिमंदर स्वामी परमात्मा के चरणों में हमें स्थान मिलेगा। पक्का। हाँ पक्का, जैसे हम टिकट निकलवाते ना,
हमें कहीं भी जाना है तो इसका टिकट हम निकलवाते हैं। तो टिकट जब निकलता है तो हमें आत्मविश्वास हो जाता है कि अब हम वहां पहुंच जाएंगे। तो ये टिकट होता है अपन कि लोग नहीं होता है? के क्षेत्र की है। ऐसा होता है ना। तो ये हम्म, 5 आज्ञा जो है ना, ये हम्म, 5 आज्ञा वो महाविदे तीर्थ धाम पहुंचने का टिकट है। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी तो अपन लोग ज्ञान में हैं और रिलेटिव पार्ट को देखते रहते हैं और माने रियल में एक साधना करते रहते हैं परमात्मा की, रियल की, शुद्धात्मा की, हाँ, बराबर ना? जो अपने को पूर्ण प्रकाश देती रहती है अपने को, माने एक साधक बना करके कि अपन आज शुद्धात्मा पद पे हैं, बाकी तो सब खरे का रिलेटिव पार्ट है जो हाँ, धीरे धीरे क्षय होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, बराबर ना? अभी आत्मा के छूटने के बाद में आत्मा महाविद्य क्षेत्र में जाएगी, तो इसका क्या कभी कभी प्रमाण ऐसा लगता है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, इसकी कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला चलो नहीं, ये पूछ प्रमाण बताया ना मैंने। कि टिकट अपन ही 5, कट गई है। हाँ, बराबर बराबर बराबर। चलो चलो, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छे। सच्चिदानंद। हेमा बहन, पूछने बैठते ना तो तुम बीच में टुक टुक। कांतियानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે અનુભવ સૂત્ર 27 પાના નંબર 43 અને વાક્ય નંબર 242 અને 243. बोलिए आगे। બસ એટલો પ્રશ્ન કાઢો ને તમે, મેં લખ્યું નથી. नो प्रॉब्लम, एक मिनट। हाँ, કાંતિયાનંદ, તમારી પાછળ જે ચિત્રપટ છે એ જ મારા ફોનમાં ચિત્રપટ છે. આ બે એક જ છે. એવું અંદર એક થઈ જાય તો બહુ સારું. અંદર તત્વ સ્વરૂપ એક જ છે ને. તાર એવું પછી એવું એવું માનવામાં કરતા દેખાવું જોઈએ. આ પણ દેખાય જ છે. માનો તો દેખાય, હા, એ તો બરાબર જ માનો છે. તો દેખાય ને. એટલે તો ફૂટે ફૂટે ફરતા હતા. હા, એને અંગુલી દર્શન કહેવાય, રાઈટ? હા. કાઢો, પ્રશ્ન કાઢે છે પાના हाँ, નંબર 40. हाँ, અચ્છા, 241. 243. ઓકે, 242 અને 243. 243 બંને 242 અને અચ્છા, લઘુત્તમ ખૂણો એ 5 ઇંચથી નથી આવતું, એ અંતરમાં આવે છે. 242 લઘુત્તમપણું એ બહારના 5 ઇન્દ્રિયમાં નથી આવતું, એ અંતરમાં આવે છે. કારણ કે 5 ઇન્દ્રિયોથી પર જે આંતર દ્રષ્ટિ છે, લઘુત્તમપણું એ દ્રષ્ટિએ કરીને છે, ઇન્દ્રિયોએ કરીને નથી, એમ એ કહેવા માંગે છે. હવે આગળનું લઈએ 243. હા, લો લો. हिंदी में हाँ। बताना। हाँ, હાજી, હાજી. લઘુ ભાવ આખો કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ, વ્યવહાર શુદ્ધ થઈ જવો જોઈએ. એટલે કે લઘુત્તમતામાં પરિણમવો જોઈએ. એ આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે. આ કાળમાં એટલે સુધી આપણે જઈ શકીશું. વ્યવહારમાં આપણને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ લઘુત્તમ સ્ટેટ સુધી પહોંચી શકે છે, કેવળ સુધી નથી જઈ શકાતું.
એટલે વ્યવહાર શુદ્ધ થઈ જવો જોઈએ. એટલે આ શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય સહિત જે વર્તન થઈ જાય છે એ આખો વ્યવહાર શુદ્ધ થઈ જ રહ્યો છે એમ. એટલે કે લઘુત્તમતામાં પરિણમવો જોઈએ. એ આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે. એટલે લઘુત્તમ દ્રષ્ટિ એ આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે, પણ અત્યારે આપણો શુદ્ધ વ્યવહાર છે એ આપણે સમજવું જોઈએ. અને એ શુદ્ધ વ્યવહાર એ લઘુત્તમતામાં પરિણમવો જોઈએ. આ કાળમાં એટલે સુધી આપણે જઈ શકીશું. એટલે લઘુત્તમ દ્રષ્ટિ આપણે કેળવી શકીશું આ કાળમાં. हिंदी व्यवहार में, में- हिंदी में हाँ जी, हाँ जी. इस समय हम शुद्ध व्यवहार में आ सकते हैं, मगर वो शुद्ध व्यवहार लघुत्तम दृष्टि में परिणमता होता है. उसका परिणम वो જોઈએ, मतलब वो चरितार्थ होना चाहिए. वो अपना अंतिम लक्ष्य है. मगर इस समय हम शुद्ध व्यवहार तक पहुंच सकते हैं. વ્યવહારમાં આપણને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ લઘુત્તમ સ્ટેટ સુધી પહોંચી શકે છે. शुद्ध व्यवहार जो है वो हाँ हाँ, शुद्ध व्यवहार. शुद्ध व्यवहार में एक्शन में नहीं पर भाव में शुद्धता आती है, वो ही अच्छा है. हाँ, व्यवहाરમાં આપણને રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ लघुत्तम स्टेट સુધી पहुंची सके छे. मतलब हम दृष्टि से इस जगत में सबसे छोटे से भी छोटे हैं, ऐसा लघुत्तम स्टेट में हम पहुंच सकते हैं. बराबर છે, बराबर. केवल સુધી नहीं જઈ શકાતું, मतलब केवल ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हम इस काल में. बराबर છે. हाँ, બીજો પ્રશ્ન પૂછું? આપણે હમણાં પરેશભાઈની લિંક આવી હતી કે લિંકમાં હતું કે સંજોગો આપણા હાથમાં નથી અને જ્ઞાન આપણા હાથમાં છે. તો એ જરા સમજાવો કે કારણ કે સંજોગોમાં તો કઈ દમ છે જ નહીં, કારણ સંજોગોમાં કોઈ આત્મા ચેતન જેવું છે નહીં. આપણામાં ચેતન છે તો એની પાસે આપણે શું શીખી શકીએ છે? બોધ કેવી રીતે મળે છે? એટલે કે પ્રત્યેક સંયોગોમાંથી हिंदी બોધ में એ જ મળે. हिंदी भाई हिंदी. अच्छा, सॉरी. प्रत्येक संयोगों में से अरे हमें बोध मिल सकता है. और वो बोध क्या है कि कोई भी संयोग है, कितना भी अच्छा संयोग है, मगर हमें ममता उस पर रखने की नहीं है, क्योंकि संयोग वियोगी स्वभाव वाला है. એટલે अब जो આપણું- संयोग, हाँ, जो संयोग का वियोग होने वाला है, उसके प्रति क्या ममता रखने की. તો આપણું હોવાપણું ને મારાપણું એમાંથી નીકળે, બરાબર? हवापणु होने से संयोग को हम संयोग समझ सकते हैं. અચ્છા અચ્છા. हाँ એ ફેસ નીકળે એમાંથી, એ સંયોગ હા. આવે એમાંથી એ જે ફેસ છે, સંયોગોમાં ભલે દમ નથી કે ગમે તે હોય, પણ આપણામાં ચેતન છે એટલે આપણે એ સંયોગોમાંથી લર્ન કરી શકીએ કે વોટ એવર 5 આજ્ઞાથી લર્ન કરી यस, શકીએ. वो नहीं,
प्रत्येक संयोग ही हमें अनुभव देकर जाता है। अच्छा, हाँ, એટલે बोध આપણે का मतलब આપણા क्या है? संयोग से हमें अनुभव होता है। अनुभव जो अनुभव लेने के लिए जो अपना जो मेरापन है, अपनापन है, वो अपने से देखना पड़ता है, उसमें से वो निकल जाता है। हाँ 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 हाँ, वो भी निकलता है। जैसा जैसा संयोग आता है तो वो निकलता है। और अंत में क्या इसका कंक्लूजन क्या है? तो कि हमें अनुभव मिलता है। और जब अनुभव मिलता है तब भीतर ऐसा तय होता है कि अब ऐसे संयोग में हम फिर कभी भी ना आए। वो नक्की करता है, हाँ, स्टैम्प लगाता है। वही अनुभव जो तो डिसाइड होता है वही अनुभव है। जो संयोग आता है वो अनुभव 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 सब संयोग में लेते लेते हुए तुम परमात्मा तो हो ही, दादा ने बनाया है, पर हम अपने आप से परमात्मा बन जाएंगे, ऐसा अनुभव हाँ हमको पूरा आएगा। जो दादा बोलते थे कि अनुभव तो मेरे को बोलता था कि हेमा अनुभव तो क्या होता है कि फूल जैसा सुगंधी आना चाहिए। हाँ, बराबर है। तो ऐसा हो जाएगा, बराबर है ना? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। બીજા બે છે પણ પછી પૂછીશ, બીજાનો ચાન્સ। ये गीताबेन मणिनगर क्या हो गया? जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। वो खरे जय साहब ने पूछा ना, सच्चिदानंद। वही सवाल मेरा था कि महाविद्य क्षेत्र में सब जिसने ज्ञान लिया है सभी महात्मा महाविद्य ही जाएंगे डेथ होने के बाद, लेकिन उसका जवाब मिल गया कि 5 आज्ञा जो पाड़ेंगे उसे उसे ही महाविद्य में स्थान मिलेगा। हाँ हाँ, और दूसरा प्रश्न मेरा है कि कोई अपने पास अपेक्षा रखता है तो उसमें हम पूरा नहीं कर सकते तो हम गुनहगार है? नहीं, हम गुनहगार नहीं है। बराबर। उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, इसी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता है या दुख लगता है। हाँ, लेकिन हमको मालूम है कि उसकी अपेक्षा उसके है, लिए लेकिन उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हमें मालूम पड़ता है फिर भी। हाँ, फिर भी उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ, बराबर। हमें तो भीतर सिर्फ इतना ही तय करना है कि फाइल का संभाव से निपटारा करना है। और उस व्यक्ति के साथ हमारे जो भी ऋणानुबंध है उतनी ही अपेक्षा हम पूरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। बराबर है। हाँ हाँ, और क्या है कि 5 आज्ञा की आपने बात बोली कि जो 5 आज्ञा पाड़ते हैं वो ही महाविद्य जाते हैं। हमारा भाव है, पूरा भाव है कि हमें 5 आज्ञा 100% पालने की है, बस तो लेकिन आप आज्ञा में आ गए, हाँ तो निश्चय बराबर ही है। करना है। हाँ, बस वही। हाँ हाँ हाँ, आप आज्ञा में रहते हैं नहीं रहते हैं उसमें नहीं जाना है। कहाँ हे नहीं दादा रहते। भगवान, हाँ हे दादा भगवान, मुझे आज्ञा में ही रहना है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। इस निश्चय को जितना हम स्ट्रांग करते हैं तो हम हाँ आज्ञा में है, इतना हमें समझना है। हाँ, हमें हाँ आज्ञा जहाँ नहीं पाली जाती वहाँ मालूम होता है हमें कि ये हाँ, तो रॉन्ग हो मालूम रहा है। होता है हाँ, तो ये रॉन्ग हो बहुत रहा है, अच्छी लेकिन बात फिर है। भी चलता और तो वो ही भीतर है। हमें पछतावा भी होता है। पछतावा होता है, फिर भी चलता तो वो ही है कि जो हमें मालूम है कि आज्ञा नहीं पाली जाती, फिर भी वही वर्तन होता है। कोई बात नहीं, मगर पता चलता है ना। हाँ, पता चलता है। बस तो आप दोनों साथ जागृत में चलता जागृति है, है। कई बार ऐसा है दोनों साथ में हाँ चलते हैं, हाँ, लेकिन फिर होता भी है वाणी तो होता है। निकल जाती है, हम्म वर्तन भी हो जाता है ऐसा। हम्म। इसीलिए थोड़ा डाउट था कि महाविद्य में जाएंगे नहीं कि नहीं, नहीं डाउट, जाएंगे। निश्चिंत निश्चिंत रहो, निश्चिंत बराबर। रहो।
हाँ हाँ बराबर है। हाँ जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय अम्मा। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। दीपक जय भाई, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे वो डर के ऊपर पूछने का था, कैसे निकले डर से, ऐसा डर का उत्पन्न। किस बात का डर है आपको? छोटा छोटा ऐसे आती है ना, इस हैं? मन में आती है ना छोटा छोटा जो डर, क्या क्या डर आता है? किसी के ऊपर, नो लाइक समथिंग हैपन टू समबडी और स्मॉल स्मॉल। हाँ तो ऐसा होता है, तो उसको ऐसा हो गया इसलिए हमें भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे समझ में है ना कि ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके पीछे कार्य कर रहा है। तो किसी को कुछ हो गया तो इसकी वजह से अगर मुझे भी ऐसा हो जाए, ऐसा मन बताएगा, जी। मन बताएगा, मगर वो उसको सिर्फ पढ़ने का है बस, फिर मन दूसरा बताएगा। हाँ, ऐसा निर्भय होना है, निर्भय। ऐसा जब मन वचन काया पर और पराधीन है, मतलब संयोगों के अधीन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इसलिए निश्चिंत रहना है, निशंक रहना है, निर्भय होकर जीवन जीना है कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। हाँ, वो भी है और टाइटनेस भी है। हाँ बराबर है। अगर फिर भी डर रहता है तो आप इसको जरा ज्यादा बोलते रहिए, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, तो इसकी असर भी होगी जी। और डर चला जाएगा। हाँ। ब्लेसिंग्स चाहिए। जय सच्चिदानंद। हमारा सच्चिदानंद। समय हो जय चुका है, सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र हाँ। बुलाएं। क्या हम फॉलो करेगा? नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।